वेरी गुड मॉर्निंग टीम। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंश्योरेंस ब्रोकर कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं जो इंश्योरेंस ब्रोकर्स परफॉर्म करते हैं। तो इंश्योरेंस ब्रोकर्स की बात करें तो पहले हमने देखा था कि डायरेक्ट ब्रोकर, री इंश्योरेंस ब्रोकर और कंपोजिट ब्रोकर होते हैं। डायरेक्ट ब्रोकर देखा जाए तो डायरेक्ट ब्रोकर भी तीन तरह से हो सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट ब्रोकर हो सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए, या फिर आप एक डायरेक्ट ब्रोकर हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस के लिए। एक तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें कि आप डायरेक्ट ब्रोकर बन सकते हैं लाइफ और जनरल इंश्योरेंस दोनों प्रोडक्ट्स के लिए। अगर हम अपनी बात करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एसएमसी इंश्योरेंस ब्रोकर्स की बात करें, तो वी आर अ डायरेक्ट ब्रोकर फॉर प्रोवाइडिंग लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज। फोर्थ कैटेगरी है री इंश्योरेंस ब्रोकर एंड फिफ्थ है कंपोजिट ब्रोकर। क्या होते हैं ये ब्रोकर्स, हम वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट ब्रोकर के बारे में। डायरेक्ट ब्रोकर का मतलब है ऐसा इंश्योरेंस ब्रोकर्स जो अपने क्लाइंट्स के लिए इंश्योरेंस सर्विसेज ऑफर करता है फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया एंड क्लेम कंसल्टेंसी और रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डायरेक्ट ब्रोकर का मतलब है एन इंश्योरेंस ब्रोकर रजिस्टर्ड बाय द अथॉरिटी हु फॉर अ remuneration and or a fee solicits and arranges insurance business for its clients with insurers located in India and or provides claim consultancy and risk management services or other similar services। तो जैसे कि मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया था, आप अथॉरिटी से रजिस्टर्ड एक ऐसी एंटिटी है जो अपने क्लाइंट्स को एक रेम्यूनरेशन या फीस के बिहाफ पर इंश्योरेंस सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही क्लेम कंसल्टेंसी और रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं। तो डायरेक्ट ब्रोकर ये सर्विसेज ऑफर करता है अपने क्लाइंट्स को। वहीं अगर री इंश्योरेंस ब्रोकर की बात करें तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, री इंश्योरेंस ब्रोकर री इंश्योरेंस सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो एक ऐसा इंश्योरेंस ब्रोकर जो अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है फॉर प्रोवाइडिंग री इंश्योरेंस सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स अगेंस्ट रिम्यूनरेशन और अ फीस टू प्रोवाइड क्लेम कंसल्टेंसी एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज ऑल्सो। तो ऐसा ब्रोकर जो अपने क्लाइंट्स को इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कराता है उसे हम डायरेक्ट ब्रोकर बोलते हैं। ऐसा ब्रोकर जो अपने क्लाइंट को री इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उसे हम री इंश्योरेंस ब्रोकर बोलते हैं। और कंपोजिट ब्रोकर का मतलब एक ऐसा इंश्योरेंस ब्रोकर जो दोनों तरह के रोल्स परफॉर्म कर सकता है, यानी कि वो डायरेक्ट ब्रोकर का रोल भी कर सकता है और री इंश्योरेंस ब्रोकर का रोल भी कर सकता है। तो अगर कंपोजिट ब्रोकर की बात करें तो एक ऐसा ब्रोकर हु कैन परफॉर्म द रोल ऑफ बोथ द डायरेक्ट ब्रोकर एंड री इंश्योरेंस ब्रोकर कैन बी टर्म्ड एज कंपोजिट ब्रोकर। उसे हम कंपोजिट ब्रोकर बोल सकते हैं। अगर हम फंक्शंस ऑफ एन इंश्योरेंस ब्रोकर की बात करें तो इंश्योरेंस ब्रोकर के पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना चाहिए अपने क्लाइंट्स के बिजनेस के बारे में और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, किस तरह से उसे मिनिमाइज किया जा सकता है, रिस्क मिटिगेशन किस तरह से किया जा सकता है, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। दिस कंप्लीट नॉलेज शुड बी विद इंश्योरेंस ब्रोकर, जिसके बेसिस पे दे कैन ऑफर एडवाइस टू देयर कस्टमर्स। इंश्योरेंस कवर कितना चाहिए, क्या क्या टर्म्स रहने चाहिए, दे कैन सजेस्ट दैट टू देयर क्लाइंट्स। इंश्योरेंस ब्रोकर शुड हैव अपडेट्स अबाउट इंश्योरेंस मार्केट। इंश्योरेंस मार्केट के वेयर अबाउट्स के बारे में, क्या चल रहा है इंश्योरेंस मार्केट में, उसके बारे में दे शुड हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसके साथ साथ ही दे शुड प्रोवाइड कोड्स टू क्लाइंट्स, कोटेशंस क्लाइंट्स को देना एंड अंडर राइटिंग इंफॉर्मेशन इंश्योरर्स को और क्लाइंट्स को बताना। दिस इज ऑल्सो अ रोल ऑफ इंश्योरेंस ब्रोकर। क्लाइंट्स के लिए कोटेशंस अरेंज कराना और अंडर राइटिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो इंश्योरर्स को प्रोवाइड करवाना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रोल ऑफ इंश्योरेंस ब्रोकर। इसके साथ ही क्लाइंट को प्रपोजल के बारे में अपडेट करना, क्लाइंट को प्रपोजल फॉर्म फिल करने में असिस्ट करना और साथ साथ ही प्रीमियम पेमेंट्स
के लिए भी असिस्टेंस प्रोवाइड कराना एज पर 64 वीबी ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। जैसे कि आप 64 वीबी ऑफ इंश्योरेंस एक्ट के बारे में जानते ही होंगे, इस सेक्शन के बारे में, कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जब तक इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पेमेंट ना कर दिया जाए या फिर प्रीमियम पेमेंट का गारंटी ना कर दिया जाए इन फॉर्म ऑफ चेक और डीडी, तब तक पॉलिसी इश्यू नहीं करती है। इसके साथ साथ ही टू प्रोवाइड क्लेम असिस्टेंस एंड मेंटेनिंग प्रॉपर क्लेम रिकॉर्ड्स ऑल्सो इज वन ऑफ द रोल ऑफ इंश्योरेंस ब्रोकर। अपने क्लाइंट्स को क्लेम असिस्टेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराना और एक प्रॉपर क्लेम का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना भी जरूरी है किसी भी इंश्योरेंस ब्रोकर के लिए एज पर रेगुलेटरी नॉर्म्स। ई इंश्योरेंस पॉलिसीज इशू करने में क्लाइंट्स को हेल्प करना और इंश्योरर्स को भी हेल्प करना एंड मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑल्सो। इसके अलावा एनी अदर फंक्शन विच इज स्पेसिफाइड बाय अथॉरिटी और जो एज पर रेगुलेशंस अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है, ऐसे किसी भी फंक्शन को कंप्लीट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस ब्रोकर। So this is about this video, and in next video we will discuss about the application process for issuance of certificate of registration. So stay updated till the next video. Thank you.